तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। तो प्यारे बच्चों, आप सबके लिए लेकर आ चुका हूं त्रैमासिक परीक्षा 2025-26 के लिए कक्षा 9वीं का गणित विषय का वो क्वेश्चन पेपर जो कि प्यारे बच्चों आपका 1 सितंबर को होने वाला है। जी हाँ प्यारे बच्चों, आज हम यहाँ पर पूरा का पूरा 1 सितंबर को होने वाला कक्षा 9 का गणित का पूरा क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशन के साथ में देखेंगे। जी हाँ प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 1 से लेकर 23 तक का फुल सॉल्यूशन मेरे द्वारा आपको बताया जाएगा। इसलिए प्यारे बच्चों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को पूरा ध्यान से देख कर जाना। अब चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके कक्षा 9 के गणित के पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को। तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, ये रहा आपका कक्षा 9 का गणित का पूरा क्वेश्चन पेपर और इसका पूरा सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे बच्चों, यहाँ से आप लोग इस पेपर को अच्छे से देख कर जाना ताकि आप लोग अपनी परीक्षाओं में पास हो सको। देखो इस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, सही विकल्प चुनकर प्यारे बच्चों आपको लिखने होंगे। 16/2 बराबर 2 गुणा यहाँ पे क्या आएगा प्यारे बच्चों, देखो यहाँ पर आपका आ जाएगा 4। कैसे आएगा प्यारे बच्चों, अगर हम 16 में अगर हम 2 का भाग दें तो कितना आता, 8 आता है। उसी प्रकार से हम 2 का गुणा अगर 4 से करेंगे तो ये भी आपका 8 हो जाएगा। ठीक है, और अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा है। दी गई आकृति में छायांकित भाग को भिन्न के रूप में प्यारे बच्चों आपको दर्शाना होगा। तो देखो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, यहाँ से आपको लिखना होगा। देखो यहाँ पर कितने खाने, 1 2 3 4 5 खाने हैं। तो देखो इसको अपन 2 काले हो रहे हैं तो अपन इसको लिख सकते हैं 2/5। ठीक है, और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। किन्हीं दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल होता है। तो देखो पर जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका आ जाएगा सदैव एक परिमेय संख्या होता है। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। 0.25 और 0.4 का गुणनफल क्या होगा प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा 0.1। ठीक है, आप लोग प्यारे बच्चों इसको इस प्रकार से देख लें और पूरा का पूरा पेपर समझ लें। और अब आगे के क्वेश्चन के उत्तर को देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन पूछे हैं, यदि 1 दर्जन पेन का मूल्य 60 रुपये है तो एक पेन का मूल्य कितना होगा, 5 रुपये होगा। और अब अगला क्वेश्चन 32 से 1/5 का मान क्या होगा प्यारे बच्चों, 2 होगा। यहाँ से आप लोग देख लें इसको अच्छे से और पूरा का पूरा पेपर समझ लें। अब चलो प्यारे बच्चों, इसके बाद में हम इधर आ जाते हैं, इन क्वेश्चन के उत्तरों को देखते हैं। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपके पेपर में परीक्षा में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाएंगे जैसा कि मैं आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है 4/3 में 2/3 घटाने पर क्या प्राप्त होगा प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा 2/3। और अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दे रखा है। एक घन के कितने 8 शीर्ष होते हैं और 48/5 में शेषफल का मान कितना होगा प्यारे बच्चों, तो देखो 3 आ जाएगा। और बहुपद px बराबर 4x - 3 के शून्य क्या होंगे प्यारे बच्चों, -3/4 होंगे। और अब अगला क्वेश्चन -5 और -8 और -3, तो देखो प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर आपका 43 आ जाएगा माइनस का। और अब अगला क्वेश्चन 5872 में संख्या 8 का स्थानीय मान क्या होगा प्यारे बच्चों, 800 हो जाएगा। तो ऐसे प्यारे बच्चों आप लोग यहाँ तक के इन क्वेश्चन के उत्तरों को देख लें और पूरा का पूरा अच्छे से हल करके जाना। और उसके बाद में देखो यहाँ पर आपके पेपर में परीक्षाओं में इस प्रकार के क्वेश्चन दे रखे हैं। 0.5 गुणा -7.4, तो देखो इसकी जोड़ के मान प्यारे बच्चों आपका हो जाएगा -3.7 से। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है -7 गुणा -15, तो देखो इसकी जोड़ के मान आपको कर लेना 105 से। 504/-18, तो देखो इसकी जोड़ के मान आपका हो जाएगा -28 से। और 0.04/10, तो देखो इसकी जोड़ के मान आपका हो जाएगा 0.004 से। ठीक है, और अब अगला क्वेश्चन 42.64 प्लस 0.36, इसकी जोड़ के मान आपका 43 से हो जाएगा। और -18/25, तो देखो इसकी जोड़ के मान आपका हो जाएगा -0.72 से। ठीक है, ऐसे प्यारे बच्चों आप लोग इसको देख लें और पूरा का पूरा इसको अच्छे प्रकार से समझ भी लेना। अब चलो इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, आगे के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तरों को मैं आपको बताता हूँ। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपसे एक वाक्य फिर एक शब्द में उत्तर पूछे जाएंगे, तो इनको भी आप लोग अच्छे से देख कर जाना। पहला क्वेश्चन क्या पूछा प्यारे बच्चों, बिंदुओं 4, 1 की एक्स अक्ष से दूरी क्या होगी। तो देखो प्यारे बच्चों 1 होगी। 1 व 2 के बीच एक परिमेय संख्या लिखिए। तो देखो प्यारे बच्चों ये आपका आ जाएगा 3/2। और अब अगला क्वेश्चन √3 को 2√3 से गुणा करके मान लिखिए। तो देखो इसका राइट आंसर आपका 6 आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। लट्टू का आकार किस ठोस आकृति के समान होता है। तो देखो प्यारे बच्चों गोला के आकार का होता है लट्टू। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या दे रखा है। एक वाहन चालक को 180 किलोमीटर दूरी तय करना है, वह 95 किलोमीटर चल चुका है, तो उसे अभी और कितने किलोमीटर चलना होगा। तो देखो यहाँ से आपको लिखना होगा 85 किलोमीटर। और अब अगला क्वेश्चन बिंदु -1 4 किस चतुर्थांश में स्थित होगा। तो देखो पहले जो प्रथम चतुर्थांश में स्थित होगा। और उसके बाद में देखो यहाँ से इन क्वेश्चन के उत्तर को देख कर जाना। यहाँ पर क्वेश्चन पूछे हैं
एक घन में कुल कितने फलक होते हैं प्यारे बच्चों? 6 फलक होते हैं, सत्य होगा। मूल बिंदु में भुज एवं कोटि दोनों ही शून्य नहीं होते हैं, तो देखो असत्य होगा प्यारे बच्चों। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। पुस्तक एक घनाभाकार ठोस आकृति है, ये भी आपका सत्य हो जाएगा। शंकु एक बेलनाकार आकृति होती है, असत्य होगा। बिंदु 0 और -5 y माइनस अक्ष पर स्थित होगा, तो देखो पर ये भी आपका सत्य हो जाएगा। रैखिक बहुपद की घात 2 होती है, ये भी प्यारे बच्चों आपका असत्य हो जाएगा। ऐसे आप लोग इन क्वेश्चन के उत्तरों को देखकर जाइएगा। और उसके बाद में जो क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपके आगे पेपर में पूछे ना, इन सभी क्वेश्चन के उत्तर को आप लोग देख कर जाना, जैसा कि मैं आपको बताने वाला हूँ। एक एक क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों मेरे द्वारा आपको यहाँ से बताया जाएगा। तो देखो प्रश्न नंबर 6 जो पूछा ना, संख्याओं -7, 6, -9 और 8 का योग क्या होगा? तो देखो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो, इसका उत्तर यह आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन दे रखा है, प्रथम 3 सम विषम संख्याओं के योग के प्रथम 3 विषम संख्याओं के योग को घटाने पर प्राप्त अंक लिखिए। देखो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो, इसका उत्तर यह आ जाएगा। आप लोग देखते चले। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं जो कि यहाँ पर दे रखा है, किसी संख्या 62 जोड़ने पर 100 प्राप्त होता है, वे संख्या क्या होगी? तो सिंपल सी बात है प्यारे बच्चों, आपको 100 में से 62 को घटा देना है, तो उत्तर आपका क्या आ जाएगा? देख सकते हो इस प्रकार से, तो ये 100 आ जाएगा, ठीक है ना। आपको क्या करना, सिंपली 100 में से आपको 62 को घटा देना, आपका उत्तर प्राप्त हो जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन, संख्या 452 में क्या जोड़े कि 532 प्राप्त हो? तो देखो प्यारे बच्चों इसमें भी आपको कुछ भी नहीं करना है। क्या करना है, 532 में से 452 को घटा देना है, वो उसका उत्तर होगा, ठीक है ना। आप लोग प्यारे बच्चों इस प्रकार से आप लोग इसको हल कर लेना। और अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो इस प्रकार से, वैसे यहाँ पर जोड़ा गया है, ठीक है ना, क्योंकि जोड़ने का वो कह रहा था, मगर पहले आपको क्या करना होगा, इसमें से इसको घटाना होगा। और अब अगला क्वेश्चन, संख्या 7345 को प्रसारित रूप में लिखिए। तो देखो प्यारे बच्चों इसको उत्तर प्यारे बच्चों यह आ जाएगा, आप लोग देख लीजिएगा। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, इसका उत्तर ये लिखा है। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 9, 29/6 में भागफल का तथा शेषफल का मान प्यारे बच्चों आपको लिखना होगा। तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को भी पूरा देख लें। और उसके बाद वाले क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों ये पूछा है, इस क्वेश्चन के उत्तर को भी देख कर जाइएगा। और अब इसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, y = 2 के लिए व्यंजक 3y - 2 का मान आपको ज्ञात करना होगा। प्रश्न नंबर 10 प्यारे बच्चों ये पूछा ना, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख ले पूरा का पूरा। और उसके बाद वाले क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देख लो, ये लिखा पूरा का पूरा उत्तर प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिया। और अब अगला क्वेश्चन, अवनी का भार अंतरा के भार का 2 गुना है, तो दोनों के भार का अनुपात क्या होगा? इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों देख कर जाना। और अब अगले क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों यहाँ से देख लेना, ये भी प्यारे बच्चों मैंने आपको पूरा का पूरा ये अच्छे प्रकार से बता दिया है। और अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। देख सकते हो प्यारे बच्चों यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर मैं आपको बता चुका हूँ। अब चलो इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, आगे के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तरों को देख लेते हैं। तो देखो प्यारे बच्चों आगे आपके क्वेश्चन पूछे हैं, राम एक पेन इतने में खरीदता है। तो देखो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन के उत्तर को आप लोग देख कर जाना। चलो मैं आपको इसका उत्तर बता देता हूँ, ठीक है ना। इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देख लेना, पूरा का पूरा प्यारे बच्चों मैंने आपको इसका उत्तर बता दिया। इसके अत वाले क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों ये लिखा है, उसके बाद वाले क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है। और उसके बाद में देखो आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन को पढ़ते हैं। एक दुकान में शर्ट की कीमत 500 और पैंट की कीमत कुल 1450 रुपये है। तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर जाना, पूरा का पूरा उत्तर प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिए। और उसके बाद में देखो इसके अथवा में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा ना, उस क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों ये लिखा है। उसके बाद वाले क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से लिख कर जाना आप लोग। और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 16 का उत्तर ये लिखा है। ऐसे आप लोग इसको देख ले पूरा का पूरा, यहाँ तक कि प्यारे बच्चों मैं आपको सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर बता चुका हूँ। अब इसके बाद में देखो इधर आ जाते हैं, इन क्वेश्चन को पढ़ते हैं। अपने आसपास स्थित कोई 4 चतुर्भुजाकार आकृतियों को प्यारे बच्चों आपको लिखना होगा। तो चलो मैं आपको इन क्वेश्चन के उत्तर और बता देता हूँ, ठीक है। उसके बाद वाले क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देख लेना। और उसके बाद वाले क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है। उसके बाद में देखो अगले क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है। प्रश्न नंबर 19 का उत्तर प्यारे बच्चों ये दे रखा है, इसको भी आप लोग देख कर जाना अच्छे से। और उसके बाद वाले क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों ये दे रखा है, इसको भी आप लोग अच्छे प्रकार से याद करके जाना। और उसके बाद वाले क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों ये लिखा है, इसको भी देख लें और पूरा का पूरा अच्छे प्रकार से याद कर लेना। ये बता दिया मैंने आपको। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है देख सकते हो प्यारे बच्चों, यहाँ तक कि A to Z सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर मैंने आपको बता दिए हैं। और अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो देख लीजिएगा प्यारे बच्चों, यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों मैं आपको बता चुका हूँ। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब अगला क्वेश्चन, एक आयताकार खेत जिसकी लंबाई 140 मीटर और चौड़ाई 100 मीटर है। इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों आप लोग यहाँ से देख कर जाइएगा। पूरा का पूरा प्यारे बच्चों मैंने आपको उत्तर बता दिया, ठीक है।
और इसके बाद में चलो अब आगे बढ़ते हैं, आगे के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तरों को देख लेते हैं। तो देखो प्यारे बच्चों, आगे आपके पेपर में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाएंगे। प्रश्न नंबर 22 जो पूछा गया ना, 22वें क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से लिख लेना। और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 23 जो पूछा ना, 23वें क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से लिख लेना। ये प्यारे बच्चों आपको मैं सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर बता चुका हूँ। अब इसी के साथ में प्यारे बच्चों इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।